जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और ये काउंसलिंग प्रक्रिया अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट में स्टार्ट हुई है। कुछ समय बाद डीपीआई भी सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करने वाला है। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि वर्ग 2 में अभी कितना कट ऑफ गया है, और जब नेक्स्ट टाइम डीपीआई अपना सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कराएगा तब उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे MPTRC। जैसे ही आप MPTRC सर्च करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हम देख रहे हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। अभी हम कल उच्च माध्यमिक का देख चुके हैं, तो आज हम देखेंगे माध्यमिक का। तो माध्यमिक में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही कुछ ही दिन पहले ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक शेड्यूल जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग 27 अगस्त तक आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। तो आज 27 अगस्त है और आपकी प्रोविजनल वेटिंग और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच। उसके बाद आपको जिले का विकल्प का चयन करना है 5 सितंबर से 18 सितंबर के बीच। नेक्स्ट आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है 7 सितंबर से 20 सितंबर के बीच। और इसके ऊपर एक मैं बहुत शानदार सेशन भी ला चुका हूँ, तो आप वो सेशन जरूर देखिए। वर्ग 1 व 2 सेकंड राउंड काउंसलिंग में कंप्लीट प्रोसेस रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की, किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग किस प्रकार करनी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। कोई क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको अपलोड नहीं करना है पर वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जाना है। और फिर उसके बाद जब आप वेरीफाइड हो जाएंगे तो किस प्रकार का आपका वेरिफिकेशन स्लिप मिलने वाला है। उसके बाद जब आप फाइनल मेरिट में आएंगे तो किस प्रकार अलॉटमेंट प्राप्त होने वाला है, अलॉटमेंट लेटर। और जो अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर से वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और वेरिफिकेशन के बाद जो आपको नियुक्ति आदेश मिलने वाला है तो वो किस प्रकार का होने वाला है, सारा ही कंप्लीट सेशन वन शॉट में है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसका थंबनेल है वर्ग 1 व 2 सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट प्रोसेस। तो इसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा है प्रारंभिक चयन सूची, यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। तो आपको जो लिस्ट देखना है, सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेटिंग लिस्ट देखना है तो यहाँ पर हम करते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट पोस्ट। यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट करना है और यहाँ पर गेस्ट और नॉन गेस्ट वाइज करना है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। उसके बाद हम यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम माध्यमिक शिक्षक का देख रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम करने वाले हैं अपनी कैटेगरी, जैसे कि मैंने यूआर कर दिया, अनरिजर्व सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट कर दिया मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर गेस्ट और नॉन गेस्ट में से एक कुछ सिलेक्ट करेंगे, तो हमने कर दिया नॉन गेस्ट। उसके बाद यहाँ पर आप 3 और 1 4 को ऐड, 3 और 1 4 हो जाएंगे और यहाँ पर शो कर देंगे। जैसे ही आप शो पर जाएंगे तो आपको नीचे आपकी मैथ्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखाई देगी। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर पर जो भी कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे स्पष्ट तरीके से। इनके मार्क्स हैं 127.85 और ये हैं अनरिजर्व फीमेल क्लास से। इन अनरिजर्व फीमेल क्लास से फॉर्म फिल किया है और इनका सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व फीमेल क्लास में ही। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें कितना कट ऑफ गया है मैथ सब्जेक्ट का। तो इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ। तो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है अनरिजर्व एमडी फीमेल। तो अनरिजर्व एमडी होती है हैंडीकैप का एक क्लास होती है, एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। तो ये कैंडिडेट हैं फीमेल एमडी से और इनका सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व एमएच फीमेल से, मतलब अनरिजर्व मेंटल हैंडीकैपर, मतलब मानसिक जो रोगी होंगे उसमें सेलेक्ट हुआ है इनका। और इनके जो मार्क्स हैं 75.8 हैं। तो 75.8 में अनरिजर्व हैंडीकैप एमडी क्लास में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो ईएच क्लास में, हैंडीकैप की एक ईएच क्लास होती है, तो उसमें देखेंगे तो 91 पर सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि आपने दिव्यांग वाला मेरा सेशन देखा होगा, उसमें मैंने बताया ईएच वीएच एलडी एमडी 4 क्लास में 1.5 1.5 1.5 रिजर्वेशन होता है, टोटल 6% रिजर्वेशन होता है ऑल वैकेंसी का हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग के लिए। तो वो सेशन जरूर देखिएगा। ईएच का गया 91 पर। ईएच के बाद हम देखते हैं वीएच का। तो वीएच का जो कट ऑफ गया है, वीएच का कट ऑफ देखेंगे तो वो गया 95.31 पर। तो इस प्रकार हमने देखा अनरिजर्व एमडी का कट ऑफ, एमडी का कट ऑफ गया है कितना 75.8,
EH का कट ऑफ गया 91 और VH का कट ऑफ गया 95.31। जैसे कि मैं सेशन में आपको बताता हूँ कि LD का ज़्यादा कट ऑफ जाता है सबसे ज़्यादा, तो LD आपको दिखाई नहीं दे रहा है, LD और भी ऊपर होगा, तो हम स्लाइड को और ऊपर लेकर जाते हैं। EH के बाद अब आ गया है LD या फिर LH जिसे हम बोलेंगे। तो LH का कट ऑफ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। LH का कट ऑफ, LH ये है हैंडीकैप क्लास, LH लोकोमोटर हैंडीकैप। तो LH का जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है वो है 99.76, सबसे ज़्यादा LH का गया है लोकोमोटर हैंडीकैप। जैसे कि मैं आपको हर सेशन में बताता हूँ कि LH यानी कि LD का हैंडीकैप सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, उसके नीचे VH, उसके नीचे EH, सबसे कम MD या फिर MH का जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कट ऑफ गया है। तो आप मेरे जो सेशन है लास्ट दिव्यांग के, तो वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे दिव्यांग के। और जितने भी आपके सेशन हैं मेरे बहुत ही यूनिक सेशन हैं, और जो आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं, सारे ही रिजर्वेशन देख लो या फिर कोई भी सेशन देख लो, सारे ही सेशन आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। जैसे कि ये वाले डाउट्स हैं वहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ये कट ऑफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो LH का कट ऑफ गया 99.76। उसके बाद हम देखेंगे नील ओपन का कट ऑफ कितना गया है, अनरिजर्व में है ना। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा अनरिजर्व ओपन फीमेल क्लास। अनरिजर्व फीमेल क्लास का अनरिजर्व फीमेल क्लास में सिलेक्शन हुआ है 115.35, तो 115.34 नंबर में सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व फीमेल क्लास का अनरिजर्व फीमेल क्लास में। तो आप समझ सकते हैं अनरिजर्व फीमेल का कितना कट ऑफ गया है, 115.34 मैथ सब्जेक्ट में, वर्ग 2 ट्राइबल डिपार्टमेंट में। उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट का कट ऑफ भी देख सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट का कट ऑफ देखने के लिए सिर्फ हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट अगर हम चेंज कर दें, जैसे मानकर चलो हमने सोशल साइंस सेलेक्ट कर दिया, और गेस्ट और नॉन गेस्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 6 और 8 14 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे 14 और 100 करेंगे। तो जैसे ही हमने 100 पर क्लिक किया, आपको एक फिर से लिस्ट दिखाई देगी, सोशल साइंस की लिस्ट है ट्राइबल डिपार्टमेंट की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट जो कैंडिडेट हैं हमारे, उनके मार्क्स हैं 120.08। तो इनका जो है अनरिजर्व फीमेल क्लास है, और इनका सिलेक्शन भी अनरिजर्व फीमेल क्लास में हुआ है। तो हम इसका लास्ट कट ऑफ देखेंगे तो 97.14 है, और ये हैं EH हैंडीकैप क्लास में, EH क्लास से हैं और फीमेल है, और इनका सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व EH फीमेल क्लास में। और इसके बाद अगर आप अनरिजर्व फीमेल का सिलेक्शन देखेंगे, अनरिजर्व फीमेल क्लास का जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 119.4 नंबर पर। सोशल साइंस में अनरिजर्व फीमेल क्लास का अगर आप सिलेक्शन देखेंगे, अनरिजर्व फीमेल क्लास का अनरिजर्व फीमेल क्लास में सिलेक्शन हुआ है 119.4 पर। और अगर हैंडीकैप में देखेंगे तो EH का सिलेक्शन हुआ है 97.14 पर। इसी प्रकार आप और सब्जेक्ट का भी सिलेक्शन देख सकते हैं कितने नंबर पर कट ऑफ गया है। और आप वेटिंग की बात करें तो वेटिंग हर सब्जेक्ट में जितनी भी पोस्ट हैं उसके दुगुना वेटिंग लिस्ट में आई है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्राइबल और DPI में सबसे ज़्यादा लोग प्रेफरेंस DPI को देते हैं। तो जैसे कि इसकी सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया हो रही, वैसे ही DPI में भी होने वाली। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर टॉप हैं तो वो वहाँ पर भी होंगे, तो उनका सिलेक्शन वहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो जैसे ही उनका DPI में सिलेक्शन होगा तो वो ट्राइबल डिपार्टमेंट छोड़ देंगे, और ट्राइबल डिपार्टमेंट जब छोड़ देंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट्स कम बचेंगे। इसलिए ट्राइबल डिपार्टमेंट ने बहुत ही एक दिमाग वाली चीज़ की है कि उनने पहले से ही डबल कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा है। जैसे कि मानकर चलिए 10 पोस्ट हैं, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने 20 वेटिंग लिस्ट दी है हर कैटेगरी की। जिस कैटेगरी में 10 पोस्ट हैं उसकी दुगनी 20 पोस्ट दी हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के सेशन के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।